अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राही और आप देख रहे हैं राही ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। चलते हैं टॉपिक की तरफ। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लार्ज या स्मॉल नंबर्स को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन को यूज करने के लिए हमारे पास एक नंबर होता है जिसको हम मेंटिसा और एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। मेंटिसा एक डेसिमल नंबर होता है जो 1 से 10 के बीच में होता है और एक्सपोनेंट एक इंटीजर होता है जो 10 की पावर में होता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे यूज किया जाता है। स्टेप नंबर 1 है डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रख देंगे। अगर हमारे नंबर में लीडिंग जीरोस हैं तो हम उन्हें इग्नोर करते हैं और डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखते हैं। लीडिंग जीरोस वो जीरोस होते हैं जो नंबर के लेफ्ट साइड में होते हैं और इन जीरो से उस नंबर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 007 को हम सिर्फ 7 लिख सकते हैं क्योंकि लीडिंग जीरोस की वजह से इस नंबर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। 00034567 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। यहाँ पर हमारे नंबर के लेफ्ट साइड में 3 लीडिंग जीरोस हैं, इसलिए हम सिर्फ डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखेंगे। स्टेप नंबर 2 में डेसिमल पॉइंट को मूव करें। नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं। अगर हम डेसिमल पॉइंट को n स्पेसेस लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं तो हम मेंटिसा को 10 पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर हम डेसिमल पॉइंट को n स्पेसेस राइट साइड मूव करते हैं तो हम मेंटिसा को 10 पावर -n से मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। 34567 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। हमारे नंबर के लेफ्ट साइड में कोई लीडिंग जीरो नहीं है और डेसिमल पॉइंट हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखते हैं। 34567.0। अब हम डेसिमल पॉइंट को 4 स्पेसेस लेफ्ट साइड मूव करना चाहते हैं, इसलिए हम मेंटिसा को 10 पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 34567.0 इज इक्वल टू 3.4567 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। ये दोनों बराबर होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इसकी 0.000123 इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। हमारे नंबर के लेफ्ट साइड में कुछ लीडिंग जीरोस हैं और डेसिमल पॉइंट हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखते हैं, तो इसके लिए हम डेसिमल पॉइंट को 4 प्लेसेस राइट साइड मूव करेंगे, इसलिए हम मेंटिसा को 10 पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमें 1.23 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मिल जाता है जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। 0.000123 इज इक्वल टू 1.23 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिख सकते हैं। उम्मीद है अब आपको लीडिंग जीरोस का कंसेप्ट और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम स्टेप नंबर 3 और 4 को भी डिटेल में समझेंगे। स्टेप नंबर 3, एक्सपोनेंट को डिसाइड करें। हमने मेंटिसा को डेसिमल पॉइंट के बाद से कितने स्पेसेस लेफ्ट या राइट मूव किया है, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। अगर हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड मूव किया है तो एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा और अगर हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड मूव किया है तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। स्टेप नंबर 4 है ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। अगर हमारे पास एक नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है और हम उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो हम सिंपली रिवर्स प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसकी एग्जांपल नंबर 1 है 6.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें। यहाँ पर हमारे नंबर का एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, इसलिए हम डेसिमल पॉइंट को 6 स्पेसेस राइट साइड मूव करेंगे। 6.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ इज इक्वल टू 6350000। इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2 को देखें। इसकी 7.61 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें। यहाँ पर हमारे नंबर का एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इसलिए हम डेसिमल पॉइंट को 4 स्पेसेस लेफ्ट साइड मूव करेंगे। 7.61 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू 0.000761। इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख सकते हैं। उम्मीद है अब आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में सही तरह से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू है या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।